वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टैक एक्सपर्ट और मैं हूँ हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं में होने वाले योनि दर्द के बारे में, कि महिलाओं को योनि दर्द कब कब होता है। ख़ास तौर पे महिलाएं इसको इग्नोर करती हैं। कई बार ये इतने सिम्टम्स बॉडी से निकल के आते हैं, उसके बावजूद भी महिलाएं इसको इग्नोर करती हैं। तो आज हम जानेंगे कि कब आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना है और ये कब खतरनाक हो सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड देखिए, कभी कभार हमारी बॉडी सिम्टम देती है, इंटरनली उनमें कुछ चेंजेज आते हैं तो वो हमारी बॉडी में सिम्टम देती है। यदि हम सिम्टम को नहीं समझते हैं, नहीं उसका इलाज कराते हैं, नहीं अब डॉक्टर से, एक्सपर्ट से राय लेते हैं, तो वो आगे जाके काफ़ी हद तक सीवियर हो जाते हैं और काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वजाइनल दर्द क्यों होता है, रीज़न क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि महिलाओं को कब कब योनि दर्द होता है। तो सबसे पहले आमतौर पे महिलाओं को जब ये कभी कभार दर्द होता है, हर मंथ महिलाओं की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से महिलाओं को आमतौर पे दर्द होता है। 100% उनमें से 99% महिलाओं को दर्द होता है। सो वो उनमें से क्या होता है, उनमें से ओव्यूलेशन होता है, पीरियड्स होते हैं, कभी कभार हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से उन महिलाओं में पेन हो सकता है, प्रेगनेंसी में पेन हो सकता है, या फिर कभी कभार वजाइन ड्राइनेस की वजह से जब संबंध बनाते हैं तो वजाइन ड्राइनेस की वजह से भी पेन होना स्वाभाविक है। इन कंडीशन में फ्रेंड, क्योंकि महिलाओं की जो बॉडी है वो ये सारे प्रोसेस एक मसल क्रैम्प की करती है, वहाँ पे मसल क्रैम्पिंग होती है। सो जिग पोजिशन में मसल क्रैम्पिंग होती है, दैट्स वाई वहाँ पे पेन क्रिएट होता है। ओके, सो इस वजह से महिलाओं को चाहे ओव्यूलेशन हो, चाहे पीरियड्स हो, चाहे प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो, सो वहाँ पे दर्द होना कभी कभार लाजमी है। ओके, सो इन अगर महिलाओं को इन कंडीशन की वजह से पेन हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, और ऐसा बियरेबल पेन हो रहा है जो सहन कर सकती हैं, तो वहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कंडीशन है फ्रेंड जहाँ पे महिलाओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर फ्रेंड, कई कबार महिलाओं को काफ़ी सीवियर कंडीशन हो सकती है, कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है, तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे महिलाओं को एक्यूट पेन होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक होता है, तो वहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं कौन कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से महिलाओं को वजाइनल पेन होने की संभावना होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड बात करें तो वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वहाँ पे होता क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कि महिलाओं को जब यूरिनेशन की जब जब जाती हैं तो वहाँ पे जो यूरिन करती हैं, पास करती हैं, तो वहाँ पे उनको बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम हो सकता है, टिंगलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बर्निंग पेन की सेंसेशन हो सकती है। और साथ में ही कई कबार महिलाओं को क्लाइडी यूरिन पास होता है, कभी कभार ब्लड के पार्टिकल्स अगर आते हैं तो वो एक काफ़ी आपको एक्सपर्ट से राय ले लेना चाहिए यदि ये कंडीशन है तो। ओके, सो एक यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में महिलाओं का पेन होना आम बात है, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान महिलाओं में पेन देखा जा सकता है। तो ये कंडीशन अगर फ्रेंड है, आपको सिम्टम्स ये दिख रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें फ्रेंड, वो है एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शंस। वो इन्फेक्शन जो सेक्सुअल ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि जो कपल्स एक से ज़्यादा पार्टनर रखते हैं, एक से ज़्यादा लोगों से संबंध बनाते हैं, तो उनको जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर किसी भी लेडी को या महिला को या जेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे या खासतौर पर महिलाओं को ये प्रॉब्लम जब वहाँ पे पेन देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉब्लम है या जो डिजीज़ हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ हैं, वहाँ पे भी पेन देखा जा सकता है। तो यदि आपको फ्रिक्वेंट पेन हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है और इसकी तीव्रता ज़्यादा है, तो आपको एसटीआई की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। कंडीशन हो सकती है फ्रेंड एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस का मतलब होता है कि एंडोमेट्रियम है वो, उसकी जो लेयर है वो बाहर की साइड बढ़ रही है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। तो यदि आपको फ्रिक्वेंट पेन होता है और आपके यूट्रस के अंदर एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये यहाँ पे भी महिलाओं को वजाइना में पेन देखा जा सकता है, जब वो संबंध बनाती हैं वहाँ पे पेन देखा जा सकता है, कभी कभार ब्लीडिंग होने के चांसेस भी होते हैं। तो यदि आपको ये कंडीशन, अगर आपको पेन है, तो एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फाइब्रॉइड,
फाइब्रोड दो तरीके के होते हैं, एक नॉन कैंसर है और एक कैंसर है। ऐसे फाइब्रोड जो नॉन कैंसर है उनमें पॉलिप्स हो सकता है, यानी पानी भरा हो सकता है, कट हो सकता है, स्कार हो सकता है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, या फिर आपको फ्रिक्शंस की वजह से, या फिर आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ऐसा कोई आपने ऐसा कुछ एक्टिविटी की है जिसकी वजह से आपके अंदर अल्सर, स्कार या सर्विक्स में किसी तरह का कट लग जाता है, तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग के साथ में जो रेड ब्लड है उसके साथ में यदि पेन हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये दर्शाता है कि महिलाओं को फाइब्रोड हो सकता है, अल्सर हो सकता है, कट हो सकता है, या फिर किसी तरह का स्कार हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है फ्रेंड कैंसर। हम सबको पता है कि महिलाओं में जो सर्विक्स कैंसर है वो बहुत देखे जा रहे हैं आजकल। तो ये एक ऐसी सेल डिविजन्स होता है इसमें जो कि कैंसर होता है जिससे, और जो सेल्स की डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा तीव्रता से होती है। वहाँ पे भी गांठ बन जाती है, सेल्स जल्दी जल्दी डिवीज़न होती है, तो वो एक आपके बॉडी में एक अवरुद्ध कर देती हैं। ठीक है, वो जैसे यूट्रस में हो गया या सर्विक्स में होगा, किसी पर कैंसर होगी तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी फ्रेंड कैंसर बहुत ही सीवियर होता है महिलाओं के लिए या किसी के लिए भी। तो फ्रेंड कैंसर में भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, पेन होना या ब्लीडिंग होना। तो फ्रेंड ये सारी चीज़, अगर आपको सिम्टम दिख रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, कभी कभार ब्लीडिंग हो रही है, आपको संबंध बनाते समय दिक्कत हो रही है, तो वो आपको वहाँ पर चेतने की ज़रूरत है, या फिर आपको इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। एज सुन एज आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।